Hello and welcome. Today we are going to solve exercise 2.3 of 9th class mathematics new syllabus 2025. तो एक्सरसाइज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमने इस नंबर का क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम नंबर देन यू जस्ट नीड टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद आप उस नंबर का करेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, हमने जस्ट इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर रहे हैं और हमारे पास उसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ पर होता है। चलिए जी, एक दफ़ा मैं इसको लिखता हूँ 5 2 8 7। अब साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक पोजीशन होना चाहिए। अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 नहीं की तो आप पहले उसको समझे देन यहाँ पर आए। जी, हमारे पास पॉइंट और पोजीशन होना चाहिए। तो जी लॉजिकली देखें तो पोजीशन कहाँ पर लगती है, पहली नॉन जीरो के बाद। ये पहला नॉन जीरो, दूसरा नॉन जीरो, तीसरा, चौथा। तो पहली नॉन जीरो के बाद क्या लगाते हैं हम, पोजीशन लगाते हैं। और जिसका पॉइंट नज़र आ जाए वो तो ठीक है, और जिसका पॉइंट नज़र ना आए उसका पॉइंट कहाँ पर होता है, सबसे एंड पर। तो यहाँ पर हो गया इसका पॉइंट। अब हमने इस पॉइंट को उठाना है और इस पोजीशन की जगह पर लेकर आना है। हमने इस पॉइंट को उठाना है और इस पोजीशन की जगह पर लेकर आना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5। जब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो पोजीशन यहाँ से चले जाएगी, तो पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 8 और 7। और जब पॉइंट इधर उधर आ जाएगा तो आपको पता है कि साथ में हमने क्या लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। अब देखिए इस पॉइंट ने कितने जंप लिए हैं, 1 2 3, 3 जंप लिए हैं। और इसने जंप राइट साइड से लिए हैं, यानी कि ये इस तरह से आ रहा है, राइट साइड से जंप ले रहा है। तो अगर राइट साइड से जंप ले रहा है तो यहाँ पर हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, पावर हमारे पास आ जाएगी, कितने जंप लिए हैं, 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +3। और अगर यही नेगेटिव साइड से जंप ले रहा होता तो हमारे पास क्या होता, -3। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसका वो निकालना चाहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो किसके बराबर आएगा, तो वो कैलकुलेट करें तो हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये जो हमारे पास 10 की पावर होगी ना, ये हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारे पास इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 3। तो हमारे पास यहाँ पर इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक आएगा 3। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। इसी तरह से अब आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखें जी, ये तो हमारे पास आ गया पॉइंट। अब इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को उठाना है और पोजीशन की जगह पर लेकर आना है। तो क्या आ जाएगा 5.928। और जैसे ही पॉइंट इस पोजीशन की जगह पर आ जाएगा तो देखिए पॉइंट ने कितने जंप लिए हैं, 1 जंप लिया और पॉजिटिव साइड से जंप लिया है। तो क्या आ जाएगा 1। राइट साइड से जंप लेगा यानी कि पॉजिटिव साइड से जंप लेगा, तो आंसर में भी उसकी पावर में भी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो जी बताएं इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। जी कैरेक्टरिस्टिक किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये जो नंबर होगा, यहाँ पर ये जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होगी। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट को करना है। जी इसका पॉइंट तो नज़र आ रहा है, तो लॉजिकली पोजीशन कहाँ पर लगेगी, पहली नॉन जीरो के बाद। ये तो जीरो है, ये पहला नॉन जीरो, ये दूसरा नॉन जीरो, ये तीसरा नॉन जीरो। लेकिन पोजीशन किसके बाद लगाते हैं, पहली नॉन जीरो के बाद। तो यहाँ पर लग गई पोजीशन। अब इस पॉइंट को उठाना है और पोजीशन की जगह पर लेकर आना है। तो क्या करेंगे 5.67। और जब पॉइंट के साथ छेड़खानी करेंगे, इसको इधर उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 भी आ जाएगा। तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉइंट ने कितने जंप लिए हैं, 2, 1 2, 2 जंप लिए तो क्या आ जाएगा 2। लेकिन देखें पॉइंट ने किस साइड से जंप लिया है, लेफ्ट साइड से, नेगेटिव साइड से जंप लिया है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस। तो अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालें, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालें तो क्या आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -2। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये हो गया -2।
तो होपफुली कि आपको समझ आई गई होगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से निकालते हैं। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा। अच्छा जी, चलें जी यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को देखें, ये पॉइंट है, पोजीशन कहाँ पे लगेगी, यहाँ पर। अब हमने इस पॉइंट को उठाना है और पोजीशन की जगह पर लेकर आना है, तो क्या आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, 5 जंप लिए और जंप किस साइड से लिए हैं, लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड की तरफ आ रहा है, तो क्या आ जाएगा माइनस। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा -5 आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये होता है, ठीक है, ये होता है। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वाले पार्ट को करना है जी, जिसका पॉइंट पोजीशन कहाँ पर लगेगी, पोजीशन तो लग गई यहाँ पर, जिसका पॉइंट नहीं होता, उसका पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता, उसका पॉइंट होता है एंड पे। अब इस पॉइंट को उठाना और पोजीशन की जगह पर लेकर आना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.45 और आगे 0 0, ठीक है। और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू दी पावर क्या कर देंगे, कितने जंप लिए, 1 2 3 4 5, तो 5 जंप लिए। लेकिन चूंकि अब ये राइट साइड से जंप लेता आ रहा है, राइट साइड से उस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा +5, और ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं जी। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 5 के इक्वल आ गया। तो होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से ये वाला पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या फाइंड कर रहे हैं, अब हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कहता है हमारे पास कुछ नंबर हैं, दिए गए नंबर हैं, हमने इनका क्या करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। अब लॉगरिथम फाइंड करते कैसे हैं, लॉगरिथम अगर आपने फाइंड करना है तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक और एक हो गया मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो फाइंड हो जाएगा, अब मेंटीसा क्या होता है ये भी देख लेते हैं जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझ आ जानी चाहिए कि लॉग, अगर आपने किसी नंबर का लॉग कैलकुलेट करना है तो लॉग के लिए कितने हमारे पास डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट हो सकते हैं, 3 डिजिट हो सकते हैं और 4 डिजिट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यानी कि फ़र्ज़ करें कुछ इस तरह से का क्वेश्चन हो सकता है, 2 डिजिट वाला, इसका लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से 3 2 7 ये 3 डिजिट है, इसका भी कर सकते हैं। और 4 वाले डिजिट का भी चले फ़र्ज़ करें 9 8 7 3, इसका भी आप लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। और लॉग कैलकुलेट करने के लिए 2 डिजिट काफ़ी हैं, 3, और अगर 4 है तो तब भी काफ़ी है। लेकिन अगर 5 डिजिट है, जैसे 2 7 8 9 0 या 6 है, 7 है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट है, 6। तो हमने लॉग कैलकुलेट करने के लिए हमें जस्ट ये 4 डिजिट ही चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन है कि हमें 4 डिजिट ही चाहिए। अच्छा जी, अब करना क्या, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने इसका क्या करना है, लॉग कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलता है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं। तो इट मीन्स कि फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन जी। इसका पोजीशन कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। पॉइंट कहाँ पर है, एंड पर। इस पॉइंट को उठाएं और पोजीशन की जगह पर लेकर आएँ, तो क्या आ जाएगा 5.79 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, कितने जंप लिए हैं, 2, और राइट साइड से जंप लिए हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया, 2। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक तो 2 आ गया। अब मेंटीसा निकालना है, तो मेंटीसा कैसे निकालना है जी, मेंटीसा निकालने के लिए आपके पास लॉग बुक होनी चाहिए, और ये लॉग बुक आपको किसी भी बुक शॉप से मिल जाएगी, क्योंकि ये इस लॉग बुक को आप एग्ज़ाम में लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी नहीं है तो आपकी बुक के एंड पर ये लॉग टेबल बना हुआ है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आप बुक का पेज फाड़ कर एग्जामिनेशन में नहीं लेके जा सकते, आप ऑफिशियली ये लॉग टेबल यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक और भी फ़ायदा है कि एंड पे हमने चैप्टर नंबर 6 करना है, वहाँ पर हमें ये टेबल चाहिए होता है, तो हम टेबल याद करना पड़ता है, तो हमें उसकी वैल्यू भी मिल जाएंगी। तो आप इसको बाय कर लें, ये 20 रुपये की आ जाएगी, ठीक है।
तो आप इसको अपने साथ कैरी किया करें, अपने बैग के साथ। अच्छा जी, अब लॉग निकालना कैसे है, मंटीसा कैसे निकालना है। हमारे पास दो तरह के टेबल हैं, यानी कि दो पेजेस हैं। पहला पेज है लॉग, ठीक है, इतना हिस्सा है, ठीक है, ये लॉगरिदम है, ये लॉग टेबल है। इसी तरह से अगर हम एंटी लॉग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन सबसे पहले लॉग फाइंड करने हैं तो लॉग की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये जो हमारी लॉग बुक है, ये इसके ऊपर सेक्शंस बने हैं। ये होता है पहला सेक्शन, इसमें 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये वाला सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, हमारे पास ये दूसरा सेक्शन है, और फिर ये हमारे पास है तीसरा सेक्शन। तो आपको थोड़ी बहुत इसकी नो हो करवा रहा हूँ कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है, कह रहे आप मेंटीसा कैलकुलेट करें। तो मेंटीसा कैसे कैलकुलेट करना है, आप इस पॉइंट को इग्नोर करें, आप इस पॉइंट को इग्नोर करें। तो आपके पास कितने डिजिट है, 5 7 9, तो ये आपके पास 3 डिजिट है। बच्चों याद रखना है, आपने याद रखना है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कौन से डिजिट है, ये 5.79, तो आप इसको ऐसे लिखें 579। तो याद रखना है बच्चों, ये वाले जो पहले 2 डिजिट होते हैं, जो पहले 2 डिजिट को आपने इस वाले कॉलम में देखना होता है। इस वाले क्या करना है, कॉलम में आपने इनको देखना है। अच्छा जी, 5 7 है, तो 5 7 ये साइड पे ऐसे लिख लें 5 7, इसको रफ में कर लें 5 7। तो पहले 2 डिजिट इस कॉलम में देखने हैं। तो 5 7 कहाँ पर आएगा, 5 7 यहाँ तक तो नहीं आ रहा, ये तो 49 तक आ रहा है। अच्छा जी, अगले पेज पे चले जाते हैं। तो 5 7 कहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जी, ये नज़र आ गया। ये आपके पास क्या नज़र आ गया, 5 7। अब 5 7 को आपने उसमें देख लिया, अब 9 को इस डब्बे में देखना है। अब 5 7 को 9 के कॉलम में चेक करना है, क्या करना है, इस डब्बे में देखना है 9 के कॉलम में। तो ये होगा 5 7, तो ये देखिए 0 का कॉलम, 1 का कॉलम, 2 का कॉलम, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। तो 9 का कॉलम हमारे पास क्या आ गया, 7 6 2 7, क्या आ गया, 7 6 2 7, ये हो गया। तो यही आपका क्या होगा, मेंटीसा होगा। आगे कोई नंबर नहीं है तो यही मेंटीसा होगा। तो क्या आ जाएगा, इस यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 7 6 2 7। अब मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी है और वो जानबूझ के छोड़ी है। जब भी आप मेंटीसा इस तरह से निकाल लें तो अपनी तरफ से पॉइंट लगाएं और यहाँ पर क्या लगा दें, 0, यहाँ पर क्या लगा दें, 0 लगा दें। अब देखें आपने करना क्या था, आपने करना ये था कि आपने लॉग फाइंड करना था। आपने क्या फाइंड करना था, इसका लॉग फाइंड करना था। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें, आपने इस क्वेश्चन का लॉग फाइंड करना था ना, तो आप लिखें लॉग 5 7 9। आप इसका लॉग फाइंड कर रहे थे ना, तो आप ये करें। अच्छा जी, अब आपने करना क्या, अब आपने कैलकुलेटर पिक कर लेना ऐसे, ठीक है। कैलकुलेटर पिक करके आपने इन दोनों नंबर्स को जमा कर देना। क्या आ जाएगा, 2, और जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन क्या होता है, प्लस, तो प्लस कर देंगे 0.7627। तो इक्वल प्रेस करेंगे तो ये एस टी करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.7627। होपफुली ये विजिबल है जी, यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पर इस जवाब को आपने लिख देना। तो क्या आ जाएगा 2.7627। तो ये आपने क्या कर लिया, इसका लॉग कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसी तरतीब को फॉलो करें। अब हम क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं जी। बताएं, ये हो गया पॉइंट। अब इसकी पोजीशन कहाँ पर लगेगी, ये 0 है, ये पहला नॉन 0 है, यहाँ पर लग गई पोजीशन। अब इस पॉइंट को उठाना है और अपने पोजीशन की जगह पर लेकर आना है। तो क्या आ जाएगा 8.76 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर, कितने डिजिट का जंप लिया है, 2, लेकिन लेफ्ट साइड से लिया है तो क्या आ जाएगा माइनस। तो अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक का आ जाएगा 2। अगर आप पूरे स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें। और मेंटीसा हमारे पास क्या आ जाएगा, मेंटीसा कैलकुलेट करना पड़ना है, मेंटीसा क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें आपके पास डिजिट होने चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा 876, हमारे पास क्या आ रहा है 876। यहाँ पर देखिए 876 आ गया। तो 80 पॉइंट को इग्नोर करें, 87 को 6 के कॉलम में चेक करना है। तो जी यहाँ पर देखें 87 कहाँ पर आ रहा है, ये आ गया 87, 85, 86, 87। 87 को किसके कॉलम में चेक करना है, 6 के।
तो ये 0 का कॉलम, 2 का ये ऊपर मेंशन है, ठीक है, 6 का कॉलम। यहाँ से देखें 86 आपको यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ से आपको 6 का कॉलम यहाँ से मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, ये रहा आपके पास 86 और ये रहा आपके पास 6। अच्छा जी, 87 को 0, 86 को 0 सॉरी 87 है, 87 को 0 का कॉलम है 2 3 4 5 6, ये सॉरी 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 के कॉलम में चेक किया तो आपके पास क्या आ गया 9425, 9425, तो ये आपने करना है। अच्छा जी, अब मैंने गलती की है, मुझे यहाँ पर स्पेस छोड़नी चाहिए थी, तो इससे पहले क्या लगा देंगे पॉइंट, और पॉइंट से पहले क्या लगा देंगे 0, पॉइंट से पहले क्या लगा देंगे 0। अब आपने क्या करना है, इस नंबर का लॉग कैलकुलेट करना था, तो आप लिखें लॉग 0.0876, और ये किसके बराबर होता है, तो आपने करना ये है, इन दोनों नंबर्स को क्या करते हैं आप, इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दें जी। क्या करेंगे 0, ये 2 है, 2 प्लस 0.9425, तो जब ऐड कर देंगे तो ST करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 2.9425 आ जाएगा। तो होपफुली आपको लॉगरिदम कैलकुलेट करना आ गया। तो इसी तरह से अब हम बाकी रिमेनिंग इसके पार्ट्स करेंगे जी। यहाँ पर देखिएगा, और सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया। गलत कैसे हुआ है, क्योंकि हमारा करेक्टरिस्टिक्स तो जो था वो करेक्टरिस्टिक था माइनस, करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था माइनस, तो आपने लिखना है -2 प्लस 0.9425 जी। अब करें तो ये आता है -1 पॉइंट, यहाँ पर इसको रेज कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा -1.0575 आ जाएगा। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम ये वाला पार्ट आप खुद कीजिएगा। अब ये वाला पार्ट करते हैं जी, जिसका पॉइंट तो नज़र आ गया। पोजीशन कहाँ पर लगेगी, पोजीशन लगेगी यहाँ पर। अब इस पॉइंट को उठाना और पोजीशन की जगह पर लेकर आना, तो क्या आ जाएगा 3.54 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 2 3 4 डिजिट का जंप लिया है तो क्या आ जाएगा -4। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया। अब ये देखें 0 सारे इग्नोर हो जाएंगे। फर्ज़ करें आपने कोई एग्ज़ाम दिया, 10 नंबर हैं उसके, ठीक है, और आपके टीचर लिखता है 7/10 या 0/7/10, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो पहले वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते तो वो कट जाएंगे। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक का हमारे पास आ गया -4, और मंटीसा हमारे पास क्या आ गया, मंटीसा हमारे पास आ गया, मंटीसा कैलकुलेट करना है तो ये 354 है। तो हमने 35 को 4 के कॉलम में चेक करना है। तो जी देखिए 35 हमें कहाँ पर नज़र आ रहा है जी, ये 35 नज़र आ रहा है। इसको किस में 4 के कॉलम में चेक करना है, 35 को 4 के कॉलम में। तो ये 0 का कॉलम, 1 का कॉलम, 2 का, 3 का, 4 का, 4 का ये ऊपर देखिएगा ये 4 है, 4 का कॉलम। तो क्या आ जाएगा 5490, 5490। अब मंटीसा आपने निकाल लिया, तो इससे पहले आप क्या लगाएं, इससे पहले लगाएं पॉइंट और फिर क्या लगा दें 0। अब आपने कैलकुलेट करना है लॉग। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, लॉग कैलकुलेट करना है। तो आप लिखें लॉग और अपने उस क्वेश्चन को लिखें। क्वेश्चन आपका क्या है 0.00354, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। तो आपने करना क्या है, यू जस्ट नीड टू राइट इन दिस कैलकुलेटर -4 प्लस, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन क्या होता है प्लस, और क्या करेंगे 0.5490। आपने इनको इक्वल प्रेस करना है, ST करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा -3.451। तो ये हमने क्या कर लिया, इस नंबर का क्या कर लिया, लॉग कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से अब हम इस वाले पार्ट को करते हैं जी। इसका पॉइंट यहाँ पर, तो पोजीशन कहाँ पर लगती है, पोजीशन भी लगती है यहीं पर। अब देखिए पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट का फर्क है, किसी डिजिट का फर्क नहीं है, 0 डिजिट है इनके दरम्यान, यानी कि कोई डिजिट है ही नहीं। कितने, अच्छा जी क्या लिखेंगे 1.982 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर क्या कर देंगे यहाँ पर 0 कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पर 0। ये जानबूझ के उसने कंफ्यूज करने के लिए किया, ठीक है। तो पोजीशन भी यहाँ पर लगेगी, कोई डिजिट नहीं है तो क्या आ जाएगा करेक्टरिस्टिक 0। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम
सी हमारे पास क्या आ गया 0, और मंटीसा हमारे पास क्या आ गया, मंटीसा कैलकुलेट करना है जी। अब यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या डिजिट है, वो उसको इग्नोर करें पॉइंट को, तो क्या जगह 1982। तो अब हमने करना क्या बच्चों, हमने करना ये है कि ये हमारे पास लॉग टेबल है, 19 को किस में चेक करना है, 8 के कॉलम में जी। ये रहा हमारे पास 19, तो 19 को किस में चेक करना है, 8 के कॉलम में। 0 का कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास आ गया 8 का कॉलम। 2967 क्या जगह, 2967। और ये डिजिट आगे, ये जो इस नंबर को हमने 8 के कॉलम में चेक कर लिया। अब ये जो 2 डिजिट है ना, ये बताएगा, ये वाला हिस्सा बताएगा जी। कौन कौन सा, ये पहले 2 डिजिट ये कॉलम बता रहे होते हैं, ये तीसरा डिजिट आपको ये वाला डब्बा बता रहा होता है, और ये वाला जो 4th डिजिट होता है ये आपको ये मीन डिफरेंस वाली वैल्यू दे रहा होता है। आपके वो बुक के ऊपर अच्छे से मेंशन है, दोबारा बता देता हूँ। ये रहा, पहले 2 डिजिट आपको ये वाला कॉलम बता रहे होते हैं, तीसरा डिजिट आपको ये वाली वैल्यू दे रहा होता है, और चौथा डिजिट आपको ये। और इस क्वेश्चन में 4 डिजिट है, इस क्वेश्चन में कितने डिजिट है, 4। तो हमने पहले 2 डिजिट को यहाँ पर देख लिया, और तीसरे डिजिट के अकॉर्डिंगली 8 के कॉलम में देखा तो ये लिख लिया। अब 7 के डिफरेंस में जाना है, तो ये 1 का डिफरेंस है, ऊपर देखिएगा, ये 1 का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस है, और ये 7 का डिफरेंस है। तो 7 के डिफरेंस में हमारे पास क्या आ रहा है, 15। 7 के, आप यहाँ पर देखें ना, ये 7 का डिफरेंस, ये 7 के डिफरेंस में हमारे पास क्या आ रहा है, 15। तो 15 को यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 और 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 का लगेगा 2 कैरी, 2 और 1 कैरी चला जाएगा, 6 7, और ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 9 और 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2982। और करेक्टर मंटीसा में क्या लिखते हैं, पॉइंट से पहले क्या लगा देते हैं, 0। पॉइंट से पहले क्या लगा देते हैं, 0। अब हमने करना क्या था, हमने लॉग कैलकुलेट करना था। तो क्वेश्चन लिखते हैं, लॉग क्या फाइंड करना था, लॉग 1.982, और ये किसके बराबर होगा, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। और 0 में ये अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे इसको लिखें 0 प्लस दिस, तो आपके पास यही जवाब आ जाएगा, 0.2982। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से हमने करना क्या, इस नंबर का क्या करना है, लॉग कैलकुलेट करना है। तो जी बताएं, इसका जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ पर होता है, एंड पे। पोजीशन कहाँ पर लगेगी, यहाँ पर। पॉइंट को उठा के यहाँ पर क्या करेंगे, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, पॉइंट पोजीशन की जगह पर आएगा। तो कितने नंबर का जंप लिया, 1 नंबर का, लेकिन राइट साइड से जंप लिया तो +1। तो देखें करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया, 1। और यहाँ पर मैं मंटीसा के स्पेलिंग पूरे लिखता हूँ, मंटीसा। आप पूरे स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मंटीसा क्या आएगा, 4-3 को आपने क्या लिखना है, 4-3 को किस पे चेक करना है, 4-3 को चेक करना है। तो चलें जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर चलें इसके साथ रेड के साथ कर देता हूँ, 4-3। अब देखें लॉग कैलकुलेट मैंने आपको बताया 2 से भी हो जाता है, 3 से भी, और 4 होने चाहिए मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं। अब देखें यहाँ पर 4-3 है, एटलीस्ट हमें 3 चाहिए। तो अगर तीसरा नंबर नहीं है तो हमने उसमें क्या लगा देना है, अपनी तरफ से क्या लगा देना है, 0। तो अब हमने क्या करना है, 43 को 0 के कॉलम में चेक करना है, 43 को क्या करना है, 0 के कॉलम में चेक करना है। तो हमें 43 कहाँ पर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास 43 नज़र आ गया। और 43 को किस में चेक करना है, 0 के कॉलम में। 43 को किस में चेक करना है, 0 के कॉलम में। ये देखें ये 43 आ गया, और इसको 0 के कॉलम में चेक करेंगे, 6335। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6335। और पॉइंट्स इस मंटीसा से क्या लगाना है, डिजिट से पहले पॉइंट, और यहाँ पर क्या लगा दें, 0। अब आप लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं तो लिखें लॉग 43, और इन दोनों को क्या कर दें, जमा कर दें। जब इनको दोनों को जमा करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6335 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। तो होपफुली कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। ये पार्ट आप खुद कीजिएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक -2 आएगा, 47 को
जीरो के कॉलम में चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो आप आई होप कि आपको इस वाले पार्ट की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट को करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 है देन फाइंड। कहता है इसका लॉग, इसका क्या करो, लॉग कैलकुलेट करो, इसका लॉग कैलकुलेट करो और इसका लॉग कैलकुलेट करो। तो जी करना तो हमें यही चाहिए कि लॉग पकड़ लें, लॉग बुक पकड़ लें और जिसका लॉग कैलकुलेट करना है करेक्टर मेंटिसा निकाल लें और जो भी आपने करना है, जिसका भी नंबर का लॉग कैलकुलेट करना है आप उसको कैलकुलेट कर लें। लेकिन अगर ज़रा सा थोड़ा सा हम दिमाग लड़ाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉग 3.177, इसमें हमारे पास क्या है 3177, ठीक है 3177 3177 3177 3177। तो जो कुछ यहाँ पर डिजिट्स हैं वही डिजिट्स हमारे यहाँ पर भी हैं, वही डिजिट हमारे यहाँ पर भी हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम ब्रीफली इसको ज़रा से सोचें, वाइजली सोचें, तो हमें लॉग टेबल की भी ज़रूरत नहीं है। देखें ये एक छोटी सी एग्जांपल है, फ़र्ज़ करें ये मार्कर 20 रुपये की है, मैंने आपको इसकी एक प्राइस बता दी, ये 20 रुपये की है। अगर मैं कहूँगा 5 मार्कर कितने की है तो आप कहेंगे 100, अगर मैं कहूँगा 10 मार्कर कितने की है तो आप कहेंगे 200 की। तो इसका मतलब है उसने हमें इसकी वैल्यू बता दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें उसने बता दी हुई है, उसने कहा ये इसके बराबर है। तो हम कोशिश करते हैं बच्चों अपने इन क्वेश्चंस को इस जैसा चेंज करते हैं, अपने इन क्वेश्चंस को इस जैसा चेंज करते हैं जी। देखें कैसे करना है, इसका पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास है लॉग 3 पॉइंट और यहाँ पर हमारे पास लॉग 31। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो ये भी 3 पॉइंट बन जाएगा, अगर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे, तो क्या आ जाएगा लॉग पोजीशन, जहाँ आप लेके जाना चाहते हैं वहाँ पर पोजीशन लगा दें, पॉइंट को इधर उठाएंगे तो क्या आ जाएगा लॉग 3.177 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर, पॉइंट ने कितने जंप लिए 1, तो क्या आ जाएगा 1। और इधर आप क्या लगा दें, इधर आप ये करें ब्रैकेट लगा दें, क्या लगा दें, ब्रैकेट लगा दें। अब हमारे पास क्या होगा, लॉग की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है। चलें इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे, उससे पहले हम प्रॉपर्टी सीखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आप समझ लें कि इसको कैसे करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाती है और दोनों पे लॉग आ जाता है। तो यहाँ पर हम करेंगे लॉग 3.177 और मल्टीप्लिकेशन की जगह पर आ जाएगा प्लस और दोनों के साथ क्या आ जाएगा लॉग 10 और पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें यहाँ पर हो क्या रहा, यहाँ पर बच्चों देखें लॉग 3.177 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 3.177 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है ये, तो हमने ये वाली रकम और ये वाली रकम एक जैसी बन गई। तो अब देखें जहाँ पर भी हम देखेंगे लॉग 3.117 जहाँ पर भी देखेंगे उसकी जगह क्या लिखेंगे 0.5019, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0.5019। तो इक्वल यहाँ पर आप ऐसा करें, इक्वल लगा लीजिएगा। अच्छा जी ये क्या हो जाएगा प्लस, और अपने कैलकुलेटर पे करें log 10, क्योंकि इसकी बेस हमारे पास क्या है 10, उसने बेस नहीं दी हुई, तो जिसकी बेस नहीं होती वो 10 ही होती है। तो log 10 हमारे पास क्या होता है 1, log 10 हमारे पास क्या होता है 1। अब इनको जमा करें, अब इनको क्या करें जमा करें तो ये आता है 1.5019, ठीक है। जो बच्चे वीक है मैथ में वो देखें इसको ऐसे लिखें 5019 प्लस 1, जिनको कैलकुलेशन का हमेशा इशू रहता है वो ऐसे करें, तो ये देखें वही याद है, ठीक है। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हमने करना क्या, इस वाले क्वेश्चन को करना है जी। हम कहाँ पर, हम चाह रहे हैं log 3 के बाद पॉइंट हो, तो इस पॉइंट को हम कहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर पोजीशन लगाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा log 3.177 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर, पॉइंट ने कितने जंप लिए 1 2 और लेफ्ट साइड से जंप लिए तो -2, ये आ जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग दो नंबर एक देखें, एक हमारे पास ये नंबर है और एक नंबर ये, और दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है, तो लॉग दोनों पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा लॉग दोनों पर, लॉग 3.177 और मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या लगा देंगे प्लस, और फिर क्या लगा देंगे log 10 टू द पावर -2। होपफुली इतनी समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे log 3.117 की वैल्यू क्या है 0.5019, और ये क्या करेंगे, अच्छा जी ये क्या करते हैं
यहाँ पर देखेंगे ये लगा दिया प्लस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, चलें जी करते हैं। ये हो गया log और ये हो गया 10, और 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर -2, और इसको इस तरह से जी ये देखिए क्या करना है log 10 की पावर -2। तो कैलकुलेटर ने मुझे जवाब क्या दिया -2, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के -2 लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0.5019 और प्लस माइनस -2, और जो बच्चे वीक हैं वो एज इट इज़ इसको लिखें कैलकुलेटर पे 0.5019 फिर प्लस है और फिर -2 ब्रैकेट क्लोज, सेम उसी तरह से इसको लिखते हैं और इक्वल प्रेस करें तो कैलकुलेटर आपको ये जवाब देगा। इसको एस टी करेंगे तो कैलकुलेटर आपको क्या जवाब देगा -1.4981। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को करेंगे। इस वाले पार्ट को कैसे करेंगे, सबसे पहले जिसका अपोजिशन, जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट एंड पर होता है। पॉइंट हम कहाँ पर लाना चाह रहे हैं 3 के बाद, तो पोजीशन यहाँ पे लगाते हैं, पॉइंट यहाँ पर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा log 3.177 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, कितने जंप लिए 1 2 3 राइट साइड से तो +3। अब log क्या कर देगा, हमारे पास कितने नंबर है 2, एक ये है और एक ये, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log क्या कर देगा, जमा कर देगा log 3.177 प्लस log 10 टू द पावर 3। अब देखें करेंगे क्या, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है log 3.117, इसकी वैल्यू है 0.5019 प्लस, अब log 10 की पावर 3 की वैल्यू क्या है, तो कैलकुलेटर पकड़ लें log यो के 10 उसकी पावर 3, ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दे तो कैलकुलेटर जवाब दे रहा है +3, यानी कि 3 दे रहा है +3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हो तो ब्रैकेट लगा के लिखा करें। अब इसको लिखें तो कैलकुलेटर आपको जवाब देगा 3.5019, और इस तरह से क्या कर दें, इक्वालिटी लगा दें यहाँ पर। तो होपफुली आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।